वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राम। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री योगीन्द्र पदाब्ज दिव्य करुणा संप्राप्त दीक्षाभरम् ज्ञानाब्धे परकाल देशिक मणिः संजात बोधोदयम्। भारद्वाज कुले प्रसूतिमनघं सुग्रीव दुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयोन्वहं संश्रये। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से हम सब इस पवित्र भूमि पर से अयोध्या अवध धाम से नित्य कथा का श्रवण करते हैं। भगवान के दया से हम सब एकादशी के कथा का श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। भविष्य में श्री राम कथा भी यदि आप सबकी कृपा हुई तो अवश्य भगवान की दया से निवेदन हो सकता है। आज पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी व्रत को करने से जिस भी दंपत्ति के यहाँ संतान नहीं है उसके यहाँ अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। आज इस दास का भी जन्मदिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही इस दास का जन्म हुआ था। हिंदू सनातन परिवार में भगवान के श्री चरणों में भगवान दास का मन लगा रहे, यही आशीर्वाद आप सबको। आइए हम सब कथा की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, हे मधुसूदन, यह जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी तिथि का क्या महात्म्य है? किस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए? किस प्रकार से व्रत करना चाहिए? यह सब हमें आप बताएं। भगवान ने कहा, भैया यह द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में एक बहुत ही धर्मात्मा महात्मा राजा महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी प्रसन्न रहते थे, सभी सुखी रहते थे, सभी भगवान के चरणों में मन लगाए रहते थे। सबका भगवान के ऊपर बहुत ही प्रेम था। किंतु महाराज के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी वंश वृद्धि करने वाला नहीं था। महाराज चिंतित रहते थे कि हमारा वंश वृद्धि आगे कौन करेगा, हमारे यहाँ एक भी संतान नहीं है। एक बार महाराज ने सभी प्रजाजनों को, सभी ब्राह्मण जनों को, सभी संत जनों को बुलाया और सबसे अपनी व्यथा सुनाई कि हमारे यहाँ एक भी संतान नहीं है। आप सब कोई ऐसी उपाय करें जिससे हमारे यहाँ संतान हो। सभी प्रजा, संत वृंद, ब्राह्मण वृंद, सभी विप्र वृंद, सब के सब वन में संत ऋषि के आश्रम को देखने लगे। यत्र तत्र वहां पर एक आश्रम दिखा, लोमस जी का आश्रम, जिनके शरीर में अत्यधिक लोम है, रोम है, इसलिए उनका नाम लोमश है। वह दीर्घजीवी महात्मा है। एक कल्प
बीत जाने पर उनका एक रोम समाप्त होता है। ब्रह्मा जी के समाप्त होने पर एक लोम समाप्त होता है। वह इतने दीर्घजीवी हैं। महाराज लोमस जी, एक कल्प कितना होता है? तो 72 चतुर्युग बीत जाने के बाद एक मनवंतर होता है। इस प्रकार से 1000 मनवंतर बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 मनवंतर बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी की एक रात्रि, और एक दिन एक रात्रि के पश्चात ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। फिर दूसरे ब्रह्मा जी बनते हैं। तो एक कल्प बीत जाने के बाद लोमस जी का एक रोम समाप्त होता है। इतने दीर्घजीवी महात्मा हैं वो। सभी जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और सबने प्रश्न किया, हे देव, हे गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे महाराज के यहाँ संतान प्राप्त हो। और महाराज के अभी तक संतान क्यों नहीं प्राप्ति हुई? महाराज को कौन सा पाप किया था? यह सब प्रश्न पूछा है। लोमस जी तो भूत भविष्य सब बात जानते क्योंकि वह भगवत भक्त हैं। लोमस जी ने पूर्व जन्म की बात महाराज महिजित की कथा सुनाई कि महाराज महिजित एक बहुत ही गरीब वैश्य परिवार में जन्म लिए और बहुत ही गरीब वैश्य थे। उनके पास बिल्कुल धन नहीं था। एक बार भूख प्यास से परेशान होकर के नदी के किनारे, सरोवर में नदी के किनारे जल पीने के लिए आए और वहां पर एक गाय भी जल पी रही थी। उस गाय को हटा करके महाराज स्वयं जल पीने लगे और इस कारण से, इस अवहेलना के कारण से इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। और किसी जन्म में इन्होंने बहुत ही पुण्य किया होगा, इसलिए यहाँ इतने बड़े राजा बने। तो संतान की प्राप्ति उन्होंने बताया कि एकादशी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो भी इस व्रत अनुष्ठान को नियम से करता है उसके अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। प्रातः काल भगवद आराधन के पश्चात नित्य कर्म के उपरांत भगवद आराधन करे और भगवान नाम के स्मरण से ही व्रत करे, भगवान नाम के स्मरण से ही समय व्यतीत करे एवं एक समय फलाहार ले अथवा फलाहार न ले तो बहुत अच्छा, किंतु न चले तो एक समय फलाहार ले। प्रातः का रात्रि भर जागरण करे, भगवान नाम का स्मरण करे, प्रातः काल नियम पूर्वक भगवान का स्मरण करके ध्यान पूजन करके और चरणामृत का पान करे। तो इससे जिस भी दंपत्ति की असंतान नहीं उसकी असंतान होती है। इस प्रकार नियम बताया है। सभी प्रजाजन हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के राज्य में आए हैं, एकादशी व्रत किया है और महाराज को अपना पुण्य प्रदान किया है और महाराज के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। यह इस एकादशी तिथि की महात्म्य है कि जो इस एकादशी व्रत को करता है उसे अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। हम सब नित्य ही YouTube और Facebook के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। कपिल और देवहूति संवाद हम सब ने करदम और कपिल जी का विवाह श्रवण किया। विवाहोपरांत 9 पुत्रियां हुई, एक पुत्र हुए भगवान कपिल देव। 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से हुआ और करदम जी भगवान की तपस्या करने के लिए सभी अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी वह वन में चले गए। और आगे कपिल और देवहूति संवाद बहुत ही अच्छी है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसलिए एक अलग से इस वीडियो को बनाया जाएगा। आपसे निवेदन करूंगा, तब तक के लिए आप सब हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें।
और इस दास को बहुत आशीर्वाद दें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।